हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं, कितने प्रकार का होता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। आप लोग जो हम लिखते हैं, जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी में जो भी हम काम करते हैं, वो क्या है? व्याकरण है। अगर हमें व्याकरण का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को जो है नहीं लिख सकते। उसको शुद्ध रूप से लिखना, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना और समझना हमारा जो है व्याकरण कहलाता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम जो है बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं लिखने में, बहुत सारे हमारी जो है गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों को सही करना ही व्याकरण है। अगर हम उनको सही करेंगे, सही ढंग से लिखेंगे, फिर हम उनको जब हम सही लिखेंगे तभी हम उनको सही बोलेंगे, सही हम दूसरे को समझा पाएंगे। अगर हम खुद ही उसको गलत लिखेंगे तो हम किसी को भी जो है उसके बारे में नहीं समझा पाएंगे। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: ध्वनि विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जो ध्वनि विचार है उसको, ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पद को हम शब्द भी कहते हैं, शब्दों को बनाना, फिर वाक्यों को बनाना। इसको जो है हम व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं, ध्वनि विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ध्वनि को ही वर्ण भी कहते हैं और पद को शब्द भी कहते हैं, इसलिए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। सबसे पहले हमारे पास आते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, अ से लेके ज्ञ तक जो है हमारे पास वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ पूरे के पूरे, अ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक, अनार से ज्ञ ज्ञानी तक हमारे पास सारे वर्ण हैं। और जब हमें वर्णों का ज्ञान होगा, जब हमें वर्ण लिखने आ जाएंगे, वर्णों को बोलना आ जाएगा, तभी हम जो है शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है शब्द। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। यानी कि जब हम वर्णों को मिला के लिखते हैं, एक साथ 2-3 वर्णों को एक साथ मिला के लिखते हैं और वो शब्द बन जाता है और उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। फिर है वाक्य। जब हमें शब्द बनाने आ जाते हैं तो फिर हमें जो है वाक्य बनाने भी आ जाते हैं। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। यानी कि जब हमें शब्द बनाने आ जाएंगे तब हम जो है उन शब्दों को मिला के, बहुत सारे शब्दों को मिला के हम एक वाक्य बना सकते हैं, यानी कि एक लाइन हम बना सकते हैं। हिंदी व्याकरण की विशेषताएं, हिंदी व्याकरण की विशेषताएं ये हैं कि जब हमें आ जाएगी हिंदी तभी हम जो है भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें वर्णों को आना चाहिए, वर्ण आने चाहिए। जब हमें वर्ण आ जाएंगे तब हम जो है वर्णों को, जब हमें वर्ण लिखने, पढ़ने, बोलने आ जाएंगे तभी हम जो है शब्दों को बना सकते हैं। उन वर्णों के माध्यम से, उन वर्णों को जोड़ जोड़ के हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और फिर जब हमें शब्द बनाने आ जाएंगे तो हम जो है वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना व्याकरण कहलाता है।